हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है बीपीएससी की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी नौकरी अब खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, चाहे वो टीआरई 2 के हों, टीआरई 1 के हों या फिर टीआरई 3 में उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम डिटेल में देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो अब नेक्स्ट डेट कब तक आएगी, यानी कि कब तक होने का चांस है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पेपर था 10 और 11 जून को था, बट किसी कारण बस जो है पेपर को अब पोस्टपोन कर दिया और अब नेक्स्ट डेट कब आएगी इसका अभी क्या अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। साथ ही हम देखेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम था 22 और 23 जून का, वो भी मई का, वो भी कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया है। वो पेपर का क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षक बहाली दूसरे राज्य की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ और जाएगी नौकरी। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती जो है टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 3 किसी भी टीआरई का हुआ है, उन सभी में आपने देखा होगा महिलाएं अदर स्टेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज़्यादा महिलाएं उसमें सेलेक्ट हुई हैं और कैसे इसका जो है पूरा प्रक्रिया है ये देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और लिखा है महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी अब नौकरी। महिलाओं को जो 50% का आरक्षण था, कहीं ना कहीं उसके आरक्षण की वजह से महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है शिक्षक भर्ती में शामिल हो गई थी, बहुत ज़्यादा नियुक्त हुई थी। और अब माना ऐसा जा रहा है कि उन सभी बहुत सारी महिलाएं उनका जो है आरक्षण मिला है, अब वो रद्द कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो उनको जो नौकरी पाली हैं, नौकरी कर रही हैं, और उनकी नौकरी को भी निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्या है फुल प्रूफ में देखेंगे ये डिटेल। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और द्वितीय चरण यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात हो रही है कि जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा के अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 नंबर अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना की जांच करने को कहा गया है। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था। वहां लगातार कई लोगों की नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद में सोमवार को भी 6ठी से 8वीं के 10 शिक्षकों की सूची जारी की गई है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो आरक्षण का लाभ है, आपको मालूम है कि अन्य किसी राज्य में अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करता है तो वहाँ उस राज्य के अंतर्गत उसे किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी वर्ग या कोटि का क्यों ना हो। बट बीपीएससी में बिहार में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की एग्ज़ाम हुई, जो भर्ती हुई है, उसमें सभी को जो मतलब दिव्यांग लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। साथ ही और जो कैटेगरी वाइज हैं यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि नियम ये है कि अन्य किसी राज्य के जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ पर जो है इस चीज़ की जो है जांच की गई और जांच में कुल 10 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है यानी कि नौकरी है निरस्त कर दी गई है। क्योंकि उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो योग्यता पूरी नहीं की है।
क्योंकि वो आरक्षण के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है, जबकि अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण नहीं दिया जाता है। पूरा डिटेल देखेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश है। सीटेट के अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 60% अंक या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगे। सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 60% या अधिक अंक लाने पर जो है योग्य घोषित की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत SC और ST अति पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए 50% आरक्षण की बात कही गई है, बट दूसरे राज्य की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई आरक्षण की बात नहीं की गई है। उन्हें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही अपनी जो है फाइट करनी पड़ेगी और तभी वो नौकरी पा सकती हैं। बट ऐसा जो टियर 1 और टियर 2 में जो नियुक्ति हुई हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट में उनके 90 नंबर से कम हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो उनसे 3 दिन का जो है 3 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि 3 दिन के अंतर्गत आप ये साबित करें कि आपको जो नौकरी मिली है वो योग्यता पूरी नहीं करने के बाद भी मिली है, और आपके हिसाब से अगर इसके संबंध में आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं कि हमने पूरी योग्यता जो है सामान्य श्रेणी की हासिल है, तो आपको नौकरी आपकी नहीं जाएगी, अदरवाइज़ आपकी नौकरी को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे जो है कहीं ना कहीं BPSC की तरफ से एक नए रोज़ खुलासे मिलते रहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल होने जा रहा है। टियर 1 और टियर 2 की जो है भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन भी हो गया, ज्वाइनिंग मिल गई, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद अब जांच होने पर जो है अब अभ्यर्थी बाहर निकाले जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने जैसे भाई बहनों को जो है वीडियो ज़रूर शेयर करा करें। तो थैंक यू, बाय बाय, आज इतना ही।